और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बात कर लेते हैं आज के महा उपाय की। जी, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज होली के पावन पर्व पर मैं आपको बताऊंगा कि जीवन को आप सरल कैसे बना सकते हैं। बेहद सरल किंतु बेहद प्रभावशाली टोटके आज मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे नौजवान युवा वर्ग की, जिनको नौकरी नहीं मिल रही। नौकरी प्राप्ति के लिए आज की तिथि में आपको कौन से उपाय करने चाहिए। नौकरी ना मिल रही हो तो आज हनुमान जी के मंदिर में 12 प्रकार के फल आपको अर्पित करने चाहिए। आप 12 प्रकार के अलग अलग फल ले सकते हैं। ये उपाय आप आज से आरंभ करें और 8 मंगलवार नियमित रूप से करें तो ईश्वर की कृपा से आपको नौकरी बहुत अच्छी मिलती है। और जिस समय आप ये प्रयोग कर रहे हो तो आप अपनी अच्छी नौकरी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। यदि आपका सामर्थ्य है, आपकी श्रद्धा है, तो वहाँ हनुमान जी के चरणों में बैठ करके आप चाहें तो हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ भी कर सकते हैं। आपको और अच्छा फायदा मिल सकता है। देवालय या हनुमान मंदिर में श्री हनुमान जी की प्रतिमा पर चमेली का तेल और सिंदूर चढ़ा करके गंध, अक्षत, लाल फूल, श्रीफल आदि नारियल का फल आपको अर्पित करना चाहिए। ये उपाय बहुत ही चमत्कारी है, इससे बहुत अच्छे फायदे मिलते हैं। गूगल की धूप लगा करके लाल आसन पर बैठ करके हनुमान जी के जो मंत्र मैं बताने जा रहा हूं, इन मंत्र का जाप करने से भी नौकरी में बहुत अच्छे लाभ, बहुत अच्छी सफलता मिलती है। ये मंत्र है ओम बल सिद्धि कराय नमः, ओम वज्र कायाय नमः, ओम महावीराय नमः, ओम रक्षो विध्वंस कराय नमः, ओम सर्व रोग हराय नमः। मंत्र जाप के बाद यथासंभव श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और श्री हनुमान जी की देसी घी से के दीपक से यदि आप आरती कर लें तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। पूजा, मंत्र जप और आरती के दौरान हुए जाने अनजाने दोषों के लिए क्षमा प्रार्थना करके आप सारी परेशानियों से और चिंता से मुक्ति की कामना कर सकते हैं। धार्मिक मान्यता है कि विशेष तिथियों पर हनुमान जी की साधना इन 5 मंत्रों से यदि की जाए तो इन मंत्रों के जाप के प्रभाव से, असर से शोक, दोष और जो कष्ट है उनका अंत हो जाता है। तो इस तरीके से आपको ये उपाय करना चाहिए। आपकी सुविधा के लिए मंत्र एक बार मैं पुनः दोहरा देता हूँ। बहुत सावधानी से इन मंत्रों का उच्चारण समझ लीजिए, फिर से इनको आप सुनिए, समझिए और लिख लीजिए। आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। इन मंत्रों का प्रयोग आपको आज अवश्य कर लेना चाहिए। यह मंत्र इस प्रकार है। ओम बल सिद्धि कराय नमः, ओम वज्र कायाय नमः, ओम महावीराय नमः और उसके बाद फिर ओम रक्षो विध्वंस कराय नमः, ओम सर्व रोग हराय नमः। ये जो मंत्र हैं ये किसी भी प्रकार के रोग, शोक, कष्ट को दूर करने में सक्षम है। अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही, किसी भी कारण से नौकरी नहीं मिल रही, किसी भी ग्रह की बाधा है, तो आज राशि अनुसार उपाय करने के बाद, अपने इष्ट देव की पूजा करने के बाद इस प्रकार से, इस विधि विधान से आप हनुमान जी की पूजा आराधना करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। नौकरी में बहुत अच्छी सफलता आपको मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं दुर्घटना और किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र, ऊपरी बाधा से बचाव के लिए आज की तिथि में कौन से उपाय किए जाएं। क्योंकि होलिका दहन और होली ये एक ऐसा पर्व, एक ऐसा अवसर है जिसमें लोग तंत्र मंत्र की साधना बहुत ज्यादा करते हैं और अपनी सफलता के लिए, अपने शत्रु की विफलता के लिए वो एक दूसरे पर तंत्र मंत्र का प्रभाव बहुत ज्यादा करते हैं, प्रयोग बहुत करते हैं। तो उससे आपको सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। होली के दिन प्रातः काल उठते ही किसी ऐसे व्यक्ति से कोई वस्तु न लें जिससे जो व्यक्ति आपसे विद्वेष रखता हो, जिससे आप द्वेष रखते हो, यानी जिस व्यक्ति से आपकी ऊर्जा नहीं मिलती, मन नहीं मिलता, वह व्यक्ति आपके घर आ जाए और आपको कुछ जबरदस्ती खाने को देने लगे, मिठाई खिलाने लगे, कुछ भेंट देने लगे, तो वो आपको स्वीकार नहीं करनी चाहिए। अगर आपने उससे ले भी लिया है तो मिठाई खाइए मत, उसको लेकर के रख दीजिए। उस व्यक्ति के जाने के बाद आप उसे घर से बाहर रख दें, उसे प्रयोग में न लें। अगर आप ये मिठाई ग्रहण कर लेते हैं या उसका दिया हुआ उपहार लेते हैं तो ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। व्यक्ति को सिर ढक करके रखना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अपना पहना हुआ वस्त्र या रुमाल तक भी आज की तिथि में नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीजें, इनसे तंत्र मंत्र बहुत जल्दी हो जाता है। इसके अतिरिक्त इस दिन अर्थात आज की तिथि में अपने शत्रु से या विरोधी व्यक्ति से पान, लौंग, इलायची, सुपारी, इन चीज़ों का आदान प्रदान नहीं लेना चाहिए, क्योंकि तांबूल से, लौंग से, इलायची से तंत्र बहुत आसानी से होता है। जितने भी देवी के तंत्र हैं या जो नीच कर्म के तंत्र हैं, तंत्र साधना करके ये आपको लौंग या इलायची खिला दिया जाएगा और आप जीवन भर परेशान रहेंगे।
ये सारे जो उपाय हैं आपको बहुत सावधानी पूर्वक करने चाहिए और इन चीज़ों को सिर्फ ध्यान में रखने से कि किन चीज़ों को आपको करना है और किन चीज़ों को नहीं करना है, आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। किसी गंभीर दुर्घटना से आप अपना बचाव कर सकते हैं, अपने परिवार का बचाव कर सकते हैं। अब इन सारी समस्या के निवारण के बाद आ जाती है बात लक्ष्मी प्राप्ति की। अब पर्व और त्योहार पे अगर आपने माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना नहीं की, लक्ष्मी की कृपा नहीं प्राप्त की, कर्ज निवारण और व्यापार वृद्धि हेतु उपाय नहीं किए, तो फिर इस पूरे पर्व का लाभ आपको पूरी तरीके से नहीं मिल पाएगा। तो जाते जाते धन प्राप्ति का, लक्ष्मी माँ लक्ष्मी की कृपा को प्राप्त करने का एक उपाय आपको बताता हूँ। होली के शुभ अवसर पर एक एकाक्षी नारियल की पूजा करके लाल कपड़े में लपेट करके दुकान में या व्यापार में स्थापित करें। साथ ही स्फटिक का शुद्ध श्री यंत्र भी आपको अपने पूजा स्थान में रखना चाहिए। ये घर के भी पूजा स्थान में रख सकते हैं या फिर आप अपने कार्यस्थल के पूजा स्थान में रख सकते हैं। इस उपाय को पूरी निष्ठा पूर्वक आपको करना चाहिए। आपके लाभ में दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि होने लगेगी। आप माँ लक्ष्मी की कृपा अपने ऊपर होते स्वतः अनुभव कर सकते हैं। तो आज की तिथि बहुत ही चमत्कारी है, इसका पूरा लाभ लें और अपने जीवन को सुखी, सफल और समृद्ध बनाएं। तो हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। एक बार फिर से दर्शकों, आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए। जी, हार्दिक शुभकामनाएं। तो इसी के साथ ही आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त को चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।